सालों में भारत ने बहुत कुछ बदला और सबसे बड़ी चीज अगर कुछ बदली है तो वो है भारत की विदेश नीति, कि कैसे भारत अब बिना कुछ बोले ही अपने एक्शन से अपने दुश्मनों को जवाब दे रहा है। तो दोस्तों, मैं और तितली आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे भारत ने और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने दुश्मनों को जवाब दे दिया। पहलगाम अटैक के बाद तुर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट करना, इसमें भारत ने कोई एक्शन तो नहीं लिया पर ऐसा कर दिखाया जिसे तुर्की कभी नहीं भूल सकता। तुर्की के एम्बेसडर को बुलाया ही नहीं, जैसे बोल रहे हो कि भाई तुम्हारा वीजा कैंसिल, और वो स्लेवी कंपनी सीधे बाय बाय बॉस। ऊपर से मार्वल का जो सौदा था वो भी लटक गया है। लगता है तुर्की में ही अब दरार आ जाएगा। और मालदीव की घटना याद है तुम्हें रंजू? कैसे मालदीव के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया था, कैसे उन पर गलत टिप्पणी की थी, और हमारी सरकार तो चुप थी लेकिन जनता ने दिखा दिया कि अगर प्रधानमंत्री के बारे में बोला जा रहा है तो हम चुप नहीं रहेंगे। मालदीव वालों के टूरिज्म को ऐसी की तैसी कर दी थी। 42% टूरिज्म में गिरावट आ गई थी और लक्षद्वीप को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था हमारे देशवासियों से, और वो देश से मालदीव बन गया था। सही बोल रहे रंजो, ये मालदीव वाली घटना तो कोई नहीं भूल सकता है। और तीसरा और सबसे आखिरी, और पता है रंजो, गलवान घाटी में जो हुआ वो केवल घटना नहीं थी भारत के लिए, वो चेतावनी थी कि अगर अब भारत चुप रहा तो चाइना कुछ भी कर सकती है। और इसीलिए भारत सरकार ने एक ऐसा एक्शन लिया जिससे चाइना की पूरी अर्थव्यवस्था ही हिल गई। टिकटॉक बैन हुआ, पबजी बैन हुआ और कई सारे चाइनीज ऐप्स बैन हो गए थे। और तितली, चाइना तो चाहता था कि भारत से बातचीत हो, लेकिन पता है भारत बातचीत करने के लिए राजी नहीं था। भारत चाहता था कि पहले बॉर्डर की समस्या सुलझ जाए। यानी रेंचो, अब भारत अपनी शर्तों पर चलता है, ना किसी की सुनता है और ना ही किसी के दबाव में आता है। और अब दूसरे देश भारत से सीख रहे हैं कि कैसे अपनी रणनीति तैयार की जा सकती है। तो दोस्तों, आपको इस नए भारत की नई रणनीतियाँ कैसी लग रही